जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 3 निर्माण उद्योग का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपसे परीक्षा में एक प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता का मतलब क्या होता है? उपभोक्ता का मतलब होता है जिसको उपभोग कर लिया जाए, मतलब खा लिया जाए। खाने वाला पदार्थ इसमें से कौन सा है? माने कौन से उद्योग है जिसमें खाने वाला वस्तु बनता है? ऑप्शन ए पेट्रो रसायन, बी लौह इस्पात और सी चीनी उद्योग, डी चिरंजन लोकोमोटिव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीनी उद्योग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी मिथाइल आइसोसाइनेट, डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइट। अगला क्वेश्चन लिखा है 3 नंबर कि निम्नांकित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? बताना है कि कौन कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। ऑप्शन ए सूती वस्त्र, ये कृषि पर आधारित उद्योग है। सीमेंट, ये कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर लिखा है निम्न में से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? नहीं है पूछा है तो ऑप्शन ए बाजार, बी जनसंख्या, सी पूंजी, डी ऊर्जा। तो औद्योगिक अवस्थिति के कारण उद्योग के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ती है, पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की भी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जनसंख्या इसका अवस्थिति का कारक नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कलकत्ता रिसड़ा, कलकत्ता कोनागरी, कलकत्ता मोदिनीपुर, कलकत्ता हावड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता हावड़ा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग या विद्युत उपकरण उद्योग। तो छोटे पैमाने का उद्योग जो है खिलौना उद्योग है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 7 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए जेके सीमेंट उद्योग, बी टाटा लॉ एवं इस्पात, सी बोकारो लॉ इस्पात उद्योग, डी रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोकारो लॉ इस्पात उद्योग। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में से कौन है? ऑप्शन ए भारतीय लौह इस्पात कंपनी, यानी कि ISSCO, टाटा लौह इस्पात कंपनी टिस्को, सी बोकारो स्टील कंपनी और डी विश्वेश्वरैया लौह इस्पात उद्योग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा टाटा लौह इस्पात कंपनी, यानी कि टिस्को राइट आंसर हो जाएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इसका पूरा नाम होता है। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न लिखा है पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि, क्यों स्थापित की गई थी? क्योंकि मुंबई एक पतन है, यह कपास उत्पादक उत्पादक क्षेत्र के निकट है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, यानी कि ये तीनों राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि नेपागार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपागार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चीनी, सीमेंट, अखबारी कागज या सूती कपड़ा। तो नेपागार जो है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राउरकेला इस्पात उद्योग है उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में। तो राउरकेला जो है उड़ीसा में है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर लिखा है कि मुरी किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? मुरी किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सीमेंट, मुरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? उद्योग की बात किया है, ठीक है। सीमेंट उद्योग, तांबा उद्योग, एल्युमिनियम या कांच उद्योग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम उद्योग।
मुरी जो है एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्लेम स्टील प्लांट कहाँ है? स्लेम स्टील प्लांट कहाँ है? कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड या आंध्र प्रदेश? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ये तमिलनाडु में है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भिलाई लोहा और इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भिलाई कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंगूरा ऊन किसके रोए से प्राप्त किया जाता है? भेड़ से, बकरी से, खरगोश से या बिल्ली से? तो अंगोरा का ऊन जो है खरगोश से प्राप्त किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर लिखा है कि भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई या मुंबई? 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। भारत में सूती कपड़ों की महानगरी कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? यानी सूती कपड़ों का महानगरी किसको कहते हैं? तो सूती कपड़ों का महानगरी जो है मुंबई को कहते हैं। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 18 नंबर लिखा है कि भारत की सिलिकॉन नगर, चाहे सिलिकॉन वैली, चाहे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी किस शहर को कहते हैं? मुंबई, बेंगलुरु, कानपुर, हैदराबाद? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। इसमें से कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछ सकते हैं, इसमें 3 गो प्रश्न है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पश्मीना ऊन किस जंतु से प्राप्त होता है? खरगोश से, बकरी से, भेड़ से या याक से? तो पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है? तो ये बकरी की एक प्रजाति है, जिस बकरी से प्राप्त होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर लिखा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र या बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना है? यानी बताना है किस देश के सहयोग से ये बना हुआ है। तो ऑप्शन ए जर्मनी, बी रूस, सी ब्रिटेन और डी अमेरिका? तो भिलाई इस्पात कंपनी या बोकारो इस्पात कारखाना जो है रूस के सहयोग से बना हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसे भी जानना है जरूरी। भारत के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग, ये कंपनी विदेशी सहयोग और किस राज्य में है, किस जगह पर है, इस सबको जानना काफी जरूरी है। तो टाटा लौह इस्पात यानी कि टिस्को झारखंड में है और जमशेदपुर में है। ये किसी भी देश के सहयोग से नहीं चलता है, मतलब स्वयं भारत इसको चलाता है, भारत संचालन करता है। भारतीय लोहा और इस्पात ISCO, ये जो है स्वयं भारतीय इसको चलाता है और पश्चिम बंगाल में है, जगह वर्णपुर में है। विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात VISL, ये भी स्वयं भारत चलाता है, कर्नाटक में है, भद्रावती जगह है, कर्नाटक के अंतर्गत भद्रावती आता है। भिलाई लोहा एवं इस्पात संयंत्र ये रूस के सहयोग से चलता है और ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में किस जगह पे? तो भिलाई में। राउरकेला इस्पात संयंत्र ये जर्मनी के सहयोग से चलता है और ये उड़ीसा में है, और उड़ीसा में राउरकेला एक जगह है, वहां पे है। अगला जो है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ये ब्रिटेन के सहयोग से चलता है और पश्चिम बंगाल में है, जगह दुर्गापुर है। बोकारो इस्पात संयंत्र ये रूस के सहयोग से चलता है, झारखंड में है और जगह बोकारो है। सेलम इस्पात संयंत्र ये स्वयं भारत चलाता है, ये तमिलनाडु में है और सेलम सेलम में है, तमिलनाडु राज्य के सेलम में। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र स्वयं भारत की कंपनी है, किसी देश के सहयोग से नहीं चलता है, यह आंध्र प्रदेश और विशाखापत्तनम में है। विजयनगर इस्पात संयंत्र ये किसी भी देश के सहयोग से नहीं चलता है, ये कर्नाटक में है और विजयनगर में है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आप लोग को याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना है? राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना है? ऑप्शन ए रूस, बी ब्रिटेन, सी जर्मनी और डी जापान? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी।
राउरकेला इस्पात जो है जर्मनी के सहयोग से बना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से बना है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से बना है। ऑप्शन ए रूस, बी ब्रिटेन, सी जर्मनी और डी जापान। तो दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो है ये ब्रिटेन के सहयोग से बना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। तो देश का सबसे बड़ा पोत प्रांगण की बात करें तो ये जो है कौन सा है, तमिलनाडु, केरल, कोची या मुंबई। तो ये जो है कोची है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर। 24 नंबर लिखा है देश का प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। मुंबई, कानपुर, तिरुपुर तमिलनाडु, हैदराबाद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तिरुपुर तमिलनाडु। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। ऑप्शन ए चेन्नई, बी झारखंड, सी कर्नाटक और डी मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले स्थापित किया गया था चेन्नई में। और कब किया गया था तो 1904 में किया गया था। 1904 में स्थापित किया गया था इसको। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि सिंदरी उर्वरक कारखाना है। सिंदरी उर्वरक कारखाना कहाँ है ये बताना है। तो सिंदरी उर्वरक कारखाना जो है ये बिहार में है, झारखंड में है, तमिलनाडु में है या कर्नाटक में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में है ये। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन बी, सिंदरी उर्वरक कारखाना कहाँ है, झारखंड में। अगला क्वेश्चन है कि दमघोटू गैस की कहलाता है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरीन गैस। तो दमघोटू गैस किसको कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर लिखा है कि डीजल चालित रेल इंजन बनाने का कारखाना कहाँ है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी मोकामा, सी वाराणसी और डी जमालपुर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी यानी बनारस में है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 29 नंबर प्रश्न लिखा है कि जूट से बने सामान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए बिहार, बी झारखंड, सी पश्चिम बंगाल और डी महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था चैप्टर 3 का 29 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ लेकर के परीक्षा में सफल हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, धन्यवाद।